हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द टीचर्स जोन पे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो स्कूल मैनेजमेंट का जो पोर्शन आता है, जो उसमें जो 5वीं यूनिट दे रखी है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट की और एजुकेशनल सीनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अभी कुछ 1-2 दिन से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे हैं। वो थोड़ा स्कूल का थोड़ा प्रेशर होता है, कुछ वर्कलोड होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बिजी थे। आज थोड़ा टाइम निकला है, फ्री हुए हैं, तो सोचा कि जो आपको कहा था कि कुछ ना कुछ जैसा हो सकता है वैसे सपोर्ट करेंगे आपका। देखो कि जो कंटेंट है वो तो लगभग कहीं पे भी देख लो आप सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें है वो ऑनलाइन दे रखी है हर जगह पे। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको कुछ चीज़ें है वो हाईलाइट करके बताया जाए कि इस पोर्शन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें याद करने लायक होती है, एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो बस वो चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखो। और कम से कम हर टॉपिक है उसमें से कुछ ना कुछ आउटकम्स ऐसे होने चाहिए कि हमें बेसिक कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। उसके बाद में आप अगर उस टॉपिक को और अच्छे से अगर तैयार करो तो फिर हर तरीके से जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि आपको कुछ चीज़ें हैं वो हाईलाइट करके बता दिया जाए कि ये चीज़ें हैं वो याद रखने लायक है, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें हमें कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। इसमें से हम जो 5 यूनिट हैं, आज हम उनमें से जो ये जो सेकंड जो पार्ट है इसका एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, जो राजस्थान में जो एजुकेशनल जो जितना भी स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग बोर्ड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो सबसे पहले जो जिस बोर्ड की शुरुआत कर रहे हैं या जो निकाय के बारे में आज पढ़ रहे हैं वो हम BACR के बारे में पढ़ेंगे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है राजस्थान। तो हम इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो टोटल जो वीडियो रहेगा वो 2 पार्ट्स में रहेगा। आज इसके बारे में थोड़ा जो बेसिक है वो देखेंगे कि स्थापना कैसे हुई, किस आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में जो स्थापना के लिए जो अधिनियम लेके आया राजस्थान सरकार ने वो क्या था, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, क्या इसकी जो व्यवस्था होती है, कार्यप्रणाली क्या होती है, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं इसमें, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें जो एजुकेशनल सिनेरियो है उसमें जो BACR के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज का वो रहेगा BACR अजमेर, या जिसे हम माध्यमिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये जो आयोग है, ये जो संस्था है, इसका निर्माण हमारे एक माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम है मुदालियर आयोग, और इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये जो आयोग है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आयोग के तहत जिसकी स्थापना 1952 में, सितंबर 1952 में इसकी स्थापना की गई, और जिसने लगभग 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो 29 अगस्त 1953 की बात है, तो 29 अगस्त को इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत की 1953 में। उसके बाद में और इस आयोग का जो निर्माण का जो मकसद था वो था माध्यमिक शिक्षा का जो गुणात्मक जो प्रोग्रेस करनी है या गुणात्मक उन्नयन करना है, इसके लिए इस आयोग की स्थापना की थी। और इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी जो सिफारिशें, जो अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की राजस्थान सरकार को। और इस अनुशंसा के बाद एक अलग से एक स्वायत्त शासी संस्थान का निर्माण का निर्णय लिया गया। तो इसके लिए जो राजस्थान विधानसभा है उसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के नाम से जाना जाता है। और 1 दिसंबर 1957 को इस अधिनियम को पारित किया गया। और अधिनियम 1957 जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था उसके द्वारा 4 दिसंबर 1957 को एक अलग से स्वायत्त शासी संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका मुख्य कार्य था वो माध्यमिक शिक्षा को और बेहतर करना, जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुदृढ़ करना, जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी हुई जो जितने भी जो कार्य है, चाहे वो पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य हो या जो अन्य कार्य हैं, जो एग्ज़ाम परीक्षा का आयोजन करवाना हो, इन सभी की जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी गई। और ये इस बोर्ड की जो स्थापना हुई वो हुई 4 दिसंबर 1957। तो हमें याद रखना है कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत की गई।
तो हमें हर हाल में ये याद होना चाहिए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई और जो 4 दिसंबर 1957 को की गई। और इसका जो मुख्यालय है वो पहले रखा गया था जयपुर। तो अगर पूछा जाए कि स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय स्थापना के समय जयपुर में था, न कि अजमेर में था। ये देखो, ये दोस्तों, ये है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का लोगो है। और इसमें देखते हैं कि जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका एक जो ध्येय वाक्य होता है, क्योंकि हम जितनी भी लगभग चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी भी जो एजुकेशनल बॉडीज़ है उनके बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा लगभग कुछ ना कुछ उनका ध्येय वाक्य है तो हमें वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका जो ध्येय वाक्य है वो है सिद्धिर भवति कर्मजा, ये इसका ध्येय वाक्य है। तो हमें ये याद होना चाहिए कि ये जो ध्येय वाक्य है वो किस से संबंधित है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। और या इसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका जो ध्येय वाक्य वो क्या है, तो सिद्धिर भवति कर्मजा, ये इसका जो ध्येय वाक्य है, यह टैगलाइन है। उसके बाद में अगर आगे देखें तो क्या हुआ कि एक जो आगे जाके एक समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। तो कुछ टाइम बाद में एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। और इस समिति की अनुशंसा पर इस समिति ने अलग अलग अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उसमें क्या है कि इसमें कहा गया था कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका मुख्यालय जयपुर से स्थानांतरित कर अजमेर कर दिया गया था। और अब अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो हमें यही ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 को, और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके लिए जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी मुदालियर आयोग के द्वारा। इसके द्वारा की गई थी मुदालियर आयोग। और मुदालियर आयोग है वो मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग और जिसका गठन का मुख्य उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा उसका गुणात्मक जो उन्नयन है वो किस प्रकार किया जाए, उसमें और अच्छा कैसे किया जाए, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 29 अगस्त और 1953 को प्रस्तुत की थी। तो हमें यह थोड़ा कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी चाहिए कि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना हुई थी सितंबर 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और उसके द्वारा जो अनुशंसा की गई थी अगर कि माध्यमिक शिक्षा में अगर और अच्छा अगर उसका गुणात्मक अगर उन्नयन करना है, या गुणात्मक अगर मुख्य रूप से जो अच्छा माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक जो एजुकेशन है उनको कैसे सुधार किया जाए, तो उसके लिए हमें एक अलग से स्वायत्त शासी संस्थान का स्थापना करना होगा जिसकी जो अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके। उसमें जो पदाधिकारी है वो अपना जो कार्य है वो बेहतर ढंग से तभी कर पाएंगे कि जो बाकी जो कि वो किसी के अधीन नहीं हो, वो स्वतंत्र निकाय हो, वो अपनी इच्छा से और जो अपने माध्यमिक शिक्षा के लिए जो उचित जो कदम उठा सके। तो उसके लिए अलग से एक संगठन की स्थापना की जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, और ये एक स्वायत्तशासी संस्थान है जिसकी स्थापना के समय वो उसका मुख्यालय था वो जयपुर में था। लेकिन स्थापना के कुछ सालों बाद पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे या उसकी अनुशंसा पे जो उसका मुख्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। और जो अजमेर स्थानांतरित हुआ वो 1 जनवरी 1961 को हुआ था। कि जो मुख्यालय है BSER का, वो मुख्यालय जो अजमेर में जो स्थानांतरित हुआ वो कब से, तो 1 जनवरी 1961 से इसकी स्थापना या जो मुख्यालय वो कहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो संचालित है वो है, तो उसके लिए जो वर्तमान जो बिल्डिंग है वो 1973 से आज इस रूप में हमें देखने को मिलता है, वो 1973 से उसी बिल्डिंग में संचालित है। और ये जो संस्थान है वो एक स्वायत्तशासी संस्थान है, ये किसी के अंडर में नहीं है। ये अपने जो निर्णय है वो स्वतंत्र प्रभार से लेता है, स्वतंत्र तरीके से लेता है, वो ना ही किसी के अन्य संस्थान के अधीनस्थ, या ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सीधे राजस्थान सरकार को रिपोर्ट करती है। अब इसमें अगर देखा जाए कि इसकी जो कार्य प्रणाली है या इसमें जो सदस्यों का जो स्ट्रक्चर है वो टोटल उसमें 36 सदस्य को देखने को मिलते हैं हमें। तो इसमें जो सदस्य है टोटल वो है 36 सदस्य इसमें, जिसमें अगर देखते हैं कि जो एक होता है इसमें अध्यक्ष होता है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो उपाध्यक्ष सहित अगर देखा जाए तो पदेन जो सदस्य होते हैं, जो इसमें जो इसका उपाध्यक्ष होता है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक होता है, वो इसका उपाध्यक्ष होता है। और टोटल पदेन सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल है 7। और निर्वाचित जो सदस्य है जिनका निर्वाचन इलेक्शन होता है उसके बाद में इसमें आते हैं, वो आते हैं टोटल 7 सदस्य वो आते हैं। और राज्य सरकार द्वारा जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो टोटल होते हैं 17 सदस्य होते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और
जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे भी टोटल 2 सदस्य मनोनीत करने का पावर होता है उसके पास में भी। और जो इसमें जो 2 सदस्य लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं जो शिक्षाविद होते हैं, जो अच्छे जो शिक्षा से जो जुड़े हुए, जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग होते हैं, उनमें से जो 2 शिक्षाविद हैं उनको भी बोर्ड में शामिल किया जाता है। इस तरीके से ये जो बोर्ड होता है वो टोटल 36 सदस्यों का बना होता है। जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं इसमें 36। तो इसमें एक तो अध्यक्ष हो गया, इसके अलावा जो उपाध्यक्ष होता है वो भी एक पदेन सदस्य होता है, उपाध्यक्ष होता है वो भी एक पदेन सदस्य होता है। उसके अलावा कुल 6 लोग और होते हैं जो किसी न किसी पद पे आसीन होने की वजह से इसके सदस्य बनते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उपाध्यक्ष सहित इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं जो पदेन होते हैं। उसके अलावा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी 7 होते हैं। और जो राज्य सरकार है उसके द्वारा टोटल 17 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके पास में भी 2 सदस्य है, वो मनोनीत करने का पावर होता है। उसके अलावा 2 शिक्षाविद होते हैं जो शिक्षा से जुड़े होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया होता है, तो उन सदस्यों को भी इसमें 2 सदस्यों को इसमें रखा जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो बोर्ड के जो सदस्य होते हैं इसमें वो टोटल होते हैं 36 हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ये भी है कि 2018 से इसमें जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसने 5 सदस्य बढ़ाए जाने की अनुशंसा की है। लेकिन अगर आज भी हम देखते हैं तो जो बोर्ड के जो टोटल सदस्य है वो 36 ही है अभी तक, लेकिन इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की। लेकिन अगर देखा है तो 2018 की जो एक उस टाइम पे विचार किया गया था कि इसमें राज्य सरकार के ने 5 सदस्य बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी। जैसे तो दोस्तों हम इसमें जो आपको कुछ बता रहे हैं कि जो बोर्ड की जो BCR की जो साइट खोलते हैं तो इसमें जो ऊपर एक ओवरव्यू का जो कॉर्नर आता है तो उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ इसके बारे में जो बोर्ड है उसका जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से हुआ, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है इस बोर्ड का, तो उस चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो इसमें जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये जो नीचे वाला जो पॉइंट दे रखा है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि जो बोर्ड है, बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, तो राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट इन 1957 के अकॉर्डिंग इस बोर्ड की क्या हुई है, स्थापना हुई है। और स्थापना के अंदर अगर एक चीज़ और अगर देखें अपन तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो 4 दिसंबर 1957 को हुई है। और इसका स्थापना के टाइम पर इसका जो मुख्यालय था वो जयपुर में था। उसके बाद में अगर आगे देखें तो इसका जो मुख्यालय है वो 1961 को वहाँ से 1 जनवरी 1961 को अजमेर में क्या कर दिया गया, तो शिफ्ट कर दिया गया। और जो वर्तमान में जिस बिल्डिंग में जो कार्यरत है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वो 1973 से इसी बिल्डिंग में कार्यरत है। उसके बाद में अगर देखें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इस आयोग का, उस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जो मेंबर दे रखे हैं उसमें है कि 1957 के अकॉर्डिंग जो सेटअप कर रखा है इसमें यह है कि जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो टोटल एक अध्यक्ष होता है इसमें। और एक्स ऑफिसो मेंबर्स इंक्लूडेड वाइस चेयरमैन, जो पदेन जो सदस्य होते हैं वाइस चेयरमैन के साथ में, मतलब जो उपाध्यक्ष सहित जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं 7 इसमें। उसके अलावा जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो होते हैं इसमें 7। और उसके अलावा अगर और देखिए अपन तो जो नॉमिनेट जो मेंबर होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा वो होते हैं इसमें 17। तो 17 मेंबर होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं। जो स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, या जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा भी 2 सदस्य मनोनीत करने की पावर होती है। और जो मेंबर होते हैं कोऑप्टेड मेंबर, यानी जो सह आवृत जो सदस्य होते हैं, जिसमें अगर सामान्य भाषा में कहें तो 2 जो शिक्षाविद होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है बोर्ड में। तो टोटल अगर देखते हैं अपन इन सभी को देखते हैं तो जो सदस्य निकल के आते हैं वो आते हैं टोटल 36 सदस्य होते हैं इसमें। तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 35 इसमें सदस्य होते हैं। और वॉइस जो या चेयरमैन है या जिसे उपाध्यक्ष बोलते हैं अपन, वो होता है वो जो सेकेंडरी जो एजुकेशन होता है, इसमें जो उपाध्यक्ष होता है वो सेकेंडरी एजुकेशन का जो डायरेक्टर होता है या निदेशक होता है, उसको इसमें वॉइस चेयरमैन के रूप में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। और जो चेयरमैन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा इसमें नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। लेकिन उस निर्वाचित सदस्य के लिए भी इसमें 3 सदस्य ही जो अध्यक्ष होता है उसके चयन के लिए या उसके नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है, 3 सदस्यों का एक पैनल गठित किया जाता है। और उस अध्यक्ष में, उस पैनल में अगर देखा जाए तो उस पैनल के अंदर भी क्या होता है कि जो 2 सदस्य होते हैं वो बोर्ड के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो जो बाकी सदस्य हैं उनमें से 2 सदस्यों को इस पैनल में शामिल किया जाता है, जिस पैनल का
निर्माण अध्यक्ष के चयन के लिए किया जाता है कि अध्यक्ष किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना है। तो उसके लिए जो 2 सदस्य होते हैं, वो 2 सदस्य होते हैं बोर्ड में से निर्वाचित होते हैं, और 1 सदस्य होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। तो 2 सदस्य तो इसमें निर्वाचित हो गए, और जो 1 सदस्य है वो मनोनीत हो जाता है। इस तरीके से टोटल है वो 3 सदस्य एक पैनल बनता है, और उस पैनल की अनुशंसा पर राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है इस पर। और उस अध्यक्ष का इसमें कार्यकाल भी दे रखा है कि टेन्योर ऑफ बोर्ड इज 3 ईयर्स, मतलब जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। और जो सेक्रेटरी है या जो सचिव है, तो सचिव है वो भी, उसका भी अपॉइंटमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो जो अध्यक्ष है इसमें जो प्रमुख होते हैं वो, एक तो अध्यक्ष का पद है वो ज़्यादा प्रमुख होता है, उसके अलावा एक सचिव का पद है वो इंपॉर्टेंट होता है। जो चेयरमैन है वो तो 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा या पैनल के द्वारा नॉमिनेट या डिसाइड किया जाता है कि किस व्यक्ति को इसके अंदर अध्यक्ष बनाया जाना है। और वो जो कमेटी है या जो पैनल है उसमें क्या होता है कि जो 2 सदस्य होते हैं वो बोर्ड के सदस्य होते हैं, उनको निर्वाचित किया जाता है। और जो 1 सदस्य होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। तो 2 है उनका तो निर्वाचन होता है, और 1 सदस्य है उसका राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेशन होता है, मनोनयन होता है। उसके बाद में उन तीनों सदस्यों की रिकमेंडेशन के द्वारा राज्य सरकार वो किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त करती है। और जो डायरेक्टर होता है सेकेंडरी एजुकेशन का, उसी इसका वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है। ये सभी चीज़ें हैं वो जो BSCR की जो साइट है उस पर जाकर देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने भी ये सारी जो जानकारी है वहीं से निकाली है। और जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वो भी एक महत्वपूर्ण पद होता है इसमें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन इसमें जो 36 मेंबर है, उन 36 मेंबर में सचिव का पद इसमें शामिल नहीं है, वो अलग होता है। लेकिन बाकी जो मेंबर है इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो मेंबर होते हैं वो 36 होते हैं। लेकिन 2018 में राज्य सरकार ने 5 सदस्य बढ़ाए जाने की अनुशंसा या सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक बोर्ड की साइट पे ऐसा कोई प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये जो संख्या है अभी भी हमें 36 ही देखने को मिल रही है अभी भी इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। आगे अगर अपन देखें कि इसके जो कुछ और अन्य जो कार्य हैं वो इस प्रकार है। तो हमने ये जो कंटेंट जो भी तैयार किया है वो किसी न किसी पुस्तक से किया है। कुछ इसमें बोर्ड की जो साइट है उनके द्वारा भी कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। कुछ है जो बोर्ड के द्वारा या फिर जो अन्य पत्रिका है उनके माध्यम से भी कुछ न कुछ जानकारी है वो इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तो जानकारी है वो ये सभी चीज़ें हैं वो सभी को जो साइट है उनके द्वारा उनसे हमें पता चल जाती है। और ज़्यादातर इसमें कुछ इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऊपर से जो क्वेश्चन पूछते हैं कि बोर्ड का अध्यक्ष किस प्रकार से बनता है, कार्यकाल कितना होता है, स्थापना कब हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आगे देखते हैं कि बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है या जो चेयरमैन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद में अगर देखते हैं कि ये जो मनोनयन है वो 3 सदस्यीय एक कमेटी के द्वारा एक मनोनयन पैनल होता है, पैनल या समिति के द्वारा मनोनयन की जो सिफारिश की जाती है। फिर बोर्ड द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होता है, 2 व्यक्ति होते हैं, और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 1 व्यक्ति होता है। इसमें अध्यक्ष अगर एक चीज़ है कि अगर पूछे कि जो बोर्ड है या उसका जो प्रशासनिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो बोर्ड का जो प्रशासनिक जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है इसका। उसके बाद में अगर देखें तो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है उसका। और अध्यक्ष के जो अधिकार होते हैं वो है कि समस्त समितियों में उपस्थित होने बोलने का अधिकार होता है उसके पास में। अध्यक्ष को जो अधिनियम है या जो भी जो बोर्ड का जो अधिनियम है उसका कठोरतापूर्ण पालन करवाना, अधिनियम की या पालना करवाना, या जिस प्रकार जो भी सदस्य की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो भी अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। समय समय पर उसका अधिवेशन बुलाना, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो अध्यक्ष की होती है। कई बार क्या होता है कि जो अध्यक्ष होता है वो उसका कर्तव्य होता है कि जो समिति है उन समितियों की जो कार्य है वो सही तरीके से संचालित हो इसके लिए। लेकिन क्या होता है कि जो अध्यक्ष का जो पद है वो कई बार रिक्त हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर जो राज्य सरकार है वो एक IAS रैंक के जो अधिकारी, सीनियर IAS रैंक का जो अधिकारी होता है उसे प्रशासक के रूप में यहाँ पे नियुक्त करती है। जो परमानेंट जो अध्यक्ष है जब तक अपने पद पे स्थापित नहीं आता है तब तक इस बोर्ड की जो भी कार्यप्रणाली है वो
उस प्रशासक के द्वारा संचालित होती है। तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो, अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है तो प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो और उसके बाद में अगर आगे देखिए अपन, तो अध्यक्ष के बाद में होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष होता है वो निदेशक होता है जो माध्यमिक शिक्षा का होता है, उसे इसका उपाध्ययन सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष होता है, ये जो निदेशक होता है वो बोर्ड का पदेन है, उपाध्यक्ष होता है। उसका अगर कार्य देखिए अपन, तो अध्यक्ष की प्रशासनिक और शैक्षणिक जो समस्त कार्य है उसमें सहायता करता है। वो अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त जो कार्य अन्य कार्य होते हैं उनका संचालन करता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त जो शक्ति है उनका प्रयोग उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो उस समय जो समस्त शक्ति है वो उपाध्यक्ष है उसके पास आ जाती है, उसके द्वारा सभी कार्य संचालित किए जाते हैं। फिर वो अगर एक अन्य अगर महत्वपूर्ण जो पद अगर देखिए अपन, तो है बोर्ड का जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, उसका एक महत्वपूर्ण पद होता है इसमें। वो उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जो एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है उसके द्वारा इसकी बोर्ड का जो सचिव है जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो सचिव होता है बोर्ड का, उसका अगर देखें तो बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी होता है वो एक। तो जो भी है सरकार के द्वारा मतलब बोर्ड के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो उसमें जो सचिव उसकी सलाह है वो आवश्यक होती है, क्योंकि बोर्ड के जो अधिवेशन बुलाने हैं उनका एजेंडा क्या होगा ये सभी डिसाइड करने का निर्णय होता है वो सचिव को होता है। सचिव को अधिवेशन में उपस्थित होने का तो अधिकार होता है, लेकिन बोलने का अधिकार भी होता है, लेकिन मत देने का अधिकार है नहीं होगा। अगर किसी मुद्दे पे या किसी भी विषय पे अगर वोटिंग होनी है तो उसमें जो 36 मेंबर होते हैं उन्हीं को मत देने का अधिकार होता है। उसके अलावा जो सचिव होता है उसको मत देने का अधिकार है नहीं होता है। और बाकी उपस्थित होने का अधिकार है, किसी भी अधिवेशन में या समितियों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार है नहीं होगा। सचिव बोर्ड में धन के व्यय का लेखा जोखा रखता है, अर्थात जो भी धन आवंटित हुआ है उसका उपयोग उचित प्रबंधन हो उसका और सही तरीके से उसका प्रयोग हो, ये सुनिश्चित करता है सचिव करता है ये सभी चीज़ें। तो जो भी धन जिस कार्य के लिए आवंटित किया गया है उसका सही तरीके से प्रयोग हुआ है या नहीं, तो ये सभी चीज़ें देखने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है बोर्ड के सचिव को। और इसके अलावा अगर देखें तो बोर्ड का जो एजेंडा होता है कि अधिवेशन जो भी अधिवेशन होता है, क्योंकि अगर देखते हैं कि जो बोर्ड होता है उसके जो साल में 2 अधिवेशन होते हैं, तो जो होते हैं उसके 2 अधिवेशन होते हैं। एक जो फरवरी या मार्च के आसपास जो अधिवेशन होता है, फरवरी या मार्च के आसपास में जो अधिवेशन होता है उसे वार्षिक अधिवेशन कहा जाता है। और वैसे देखें तो बोर्ड है या जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके जो साल में 2 अधिवेशन होते हैं, उनमें से जो मार्च और फरवरी के आसपास जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसे वार्षिक अधिवेशन की संज्ञा दी जाती है। और अगर देखें तो दोनों अधिवेशन में 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो अधिकतम 6 महीने से पहले बोर्ड का जो अधिवेशन है वो बुलाया जाता है। उसके अलावा आगे देखें तो जो आयोग है उसमें कुछ समितियाँ हैं, तो टोटल इसमें अगर देखें तो अपन टोटल 8 समितियाँ हैं, बोर्ड की 8 समिति होती है। और प्रत्येक जो समिति उसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। प्रत्येक समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है। अगर देखें तो समिति होती है वो 8 प्रकार की होती है। तो हम इनको याद करने के लिए देखते हैं कि जो सबसे पहले अगर हम याद करते हैं तो होती है मान्यता समिति। अगर हम याद रखना है तो क्योंकि चीज़ें हैं वो ट्रिक से तो कुछ चीज़ें याद होती है, कुछ चीज़ें समझी जाती है, तो जो चीज़ें याद करने की हम उन्हें याद करना होगा और जो चीज़ें समझने की वो समझनी होगी। जैसे जो पहली समिति है वो मान्यता समिति है। मान्यता मिलने के बाद हम आवेदन पत्र जो समिति है मतलब आवेदन करेंगे। आवेदन अगर कर दिया तो उसके बाद में पाठ्यचर्या समिति की स्थापना करेंगे। पाठ्यचर्या के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के बाद में हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा के बाद में परीक्षा फल समिति है। और परीक्षा फल समिति के बाद में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि खर्चा क्या होगा, तो मतलब वित्त समिति हो जाएगी। इस तरीके से जो टोटल जो समितियाँ हैं वो होगी 8 प्रकार की समिति होगी। तो कौन कौन सी समिति हो गई, मान्यता समिति हो गई। मान्यता समिति के बाद में देखें तो आवेदन पत्र समिति हो गई। आवेदन पत्र समिति के बाद में पाठ्यचर्या समिति हो गई। पाठ्यचर्या समिति के बाद में पाठ्यक्रम समिति हो गई और पाठ्यक्रम समिति के बाद में परीक्षा समिति हो गई और परीक्षा समिति के बाद में परीक्षा फल समिति होगी। परीक्षा फल समिति के बाद में मूल्यांकन समिति और अंत में वित्त समिति। तो किसी भी तरीके से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। तो टोटल बोर्ड में कितनी समिति होती है, तो हमें 8 समितियाँ देखने को मिलती है और प्रत्येक जो समिति उसका कार्यकाल है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद में अगर देखें बोर्ड का अधिवेशन के बारे में अगर देखें तो 1 वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। फरवरी या मार्च का जो अधिवेशन होता है उसे वार्षिक अधिवेशन की संज्ञा दी जाती है और 2 अधिवेशन के मध्य 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से पहले दूसरे अधिवेशन का आयोजन करना होगा। और जो कोरम होता है, जो किसी भी
जो बैठक है उसे संचालित करने के लिए जो कम से कम न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो टोटल होती है 1/3 सदस्य होते हैं। 1/3 मतलब जो अगर बोर्ड के अंदर अगर अधिवेशन बुलाना है तो उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो अगर देखें जो 36 सदस्य होते हैं उनमें अगर 1/3 अगर सदस्य निकाले अपन तो वो टोटल निकल के आएंगे 12 सदस्य। मतलब कम से कम अगर हमारे पास कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए उस मीटिंग में, तो उसमें 12 सदस्य है वो उस अधिवेशन में उपस्थित होने चाहिए, तभी अधिवेशन का संचालन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जो बोर्ड की जो शक्तियाँ हैं या जो कार्य है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो चीज़ें हैं या जो अच्छा जो कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वही आपके पास से पहुँचाई जाए। और बाकी आप अन्य किसी भी बुक से अगर एक बार आप हमारा वीडियो देखने के बाद अगर कुछ चीज़ें अगर देखोगे तो लगभग चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन किसी भी कोई भी टॉपिक है उसे प्रयास करो कि एक से अधिक जगह से आप अगर एक वीडियो के माध्यम से अगर जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आपको आइडिया हो गया कि हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, और उसके बाद में कुछ बाकी का जो बचा हुआ कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो अगर हम खुद अगर प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हम उस टॉपिक को हम तैयार कर सकेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि एक जो जैसे भी जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में जो उसके पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रयास करेंगे कि वो एक जगह संकलित कर हम आपको प्रोवाइड करवाएँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रयास करेंगे जैसे जैसे आपको वक्त मिलेगा वैसे वैसे हम चीज़ें करवाएं। बाकी हमारा प्रयास है कि हम डेली कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो है जो कंटेंट है वो आपके लिए लेके आएँ। तो हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कहते हैं ना कि सीधी बात नो बकवास, मतलब जो कंटेंट है वो बस टॉपिक टू टॉपिक हम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें उस पर। तो हमने देख लिया कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना मुदालिया आयोग की सिफारिश के तहत की गई, जिसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करना। उसके बाद में उसके लिए राजस्थान विधानसभा के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के नाम से जाना जाता है। और 1 दिसंबर 1957 को यह अधिनियम पारित हुआ और उसी अधिनियम के तहत अधिनियम 1957 के तहत 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। तो इसका जो मुख्यालय वो अजमेर रखा गया और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है सिद्धिर भवती कर्मचा। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे अनुशंसा पर इसका मुख्यालय वो 1 जनवरी 1961 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। और ये जो संस्थान है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है जो किसी के अधीन नहीं है। और इसमें टोटल 36 सदस्य होते हैं और एक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसके अलावा सचिव होता है, प्रशासक क्या होता है। अगर स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है या अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र दे दिया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो उस टाइम पे जो सरकार है वो एक प्रशासक नियुक्त करती है। वर्तमान में जो लक्ष्मी नारायण मंत्री है उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसका जो प्रशासक बनाए गए हैं। और जो मेघना चौधरी है वो वर्तमान में बोर्ड की सचिव है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है उनको लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास में पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।